टेलर पढ़ाई में बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन एक दिन उसके घर पुलिस आती है और टेलर को उसकी क्लासमेट के मर्डर का दोषी मानकर अपने साथ ले जाती है। तो क्या ये खून टेलर ने किया था? अगर उसने किया था तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसे अपनी ही क्लासमेट को मारना पड़ा? तो चलिए पता लगाते हैं। मूवी की शुरुआत में हम टेलर को देखते हैं जो कि अपने फोन से किसी लड़की से बात कर रहा होता है। तभी हम उसकी माँ और उसकी दोस्त जूडी को देखते हैं जो कि टेलर के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर टेलर की माँ बोलती है कि टेलर अब ज्यादातर अपने फोन में ही बिजी रहता है और वो मुझसे अब कम ही बात करता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर टेलर आ जाता है। टेलर भले ही फोन में बिजी होता है, लेकिन वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा होता है और उसे स्कूल में साइंस एकेडमी अवार्ड भी मिलता है। और आज उसकी माँ इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए घर पर पार्टी रखती है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूडी अपने बेटे माइल्स के साथ आती है। माइल्स भी टेलर के स्कूल में पढ़ता है और वो भी उसे बधाई देता है और ये सब बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइल्स और उसकी माँ ने हेल्थ फिटनेस का कोई ऐप भी लॉन्च किया है। अब माइल्स और टेलर वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर टेलर की सिस्टर जिया आ जाती है। उसकी माँ उससे थोड़ा नाराज होती है क्योंकि वो आज घर पर लेट आई थी। अब जिया टेलर के पास बैठी होती है। तभी टेलर फिर से एमा नाम की लड़की को मैसेज करने लगता है और ये सब जिया देख लेती है। जिया और माइल्स उसके मजे लेते हैं। ये तीनों आपस में हंसने लगते हैं। अब इसके बाद ये सब एक साथ डिनर करते हैं। माइल्स और जिया टेलर से सोफिया की पार्टी में चलने के लिए बोलते हैं, जिस पर वो बोलता है कि पार्टी करना मुझे पसंद नहीं है। खैर कुछ देर के बाद माइल्स और उसकी माँ जूडी वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ पर टेलर की माँ जिया और टेलर से पूछती है कि सोफी कौन है, जिस पर जिया बताती है कि सोफी बहुत ही अच्छी लड़की है और वो बहुत ही ज्यादा रिच है। वहाँ पर जिया टेलर से टेलर की गर्लफ्रेंड एमा के बारे में उसको पूछती है। वो बोलता है कि हम कभी मिले नहीं है, मैं बस पिछले कुछ हफ्तों से ही उससे बात कर रहा हूँ। जिस पर जिया उसको बोलती है कि तुम्हें उसको सोफिया की पार्टी में ले चलना चाहिए। उसकी माँ और जिया सोचती हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड एमा कोई लड़का या फिर कोई बॉट भी हो सकता है, लेकिन जब वो उसे पार्टी में आने के लिए पूछता है तो वो हाँ कर देती है और अब टेलर भी पार्टी में जाने के लिए तैयार होता है। इसके बाद हमें टेलर के कॉलेज को दिखाया जाता है जहाँ पर सोफिया टेलर की केमिस्ट्री लैब पार्टनर होती है और वो उसे एक्सपेरिमेंट के बारे में समझा रहा होता है। सोफिया उससे पूछती है कि क्या वो आज पार्टी में आ रहा है, जिस पर वो हाँ बोलता है। वहाँ पर एक लड़का ल्यूकस टेलर का मजाक बनाता है, जिसके बाद सोफिया ल्यूकस को पार्टी में आने से मना कर देती है और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। वहाँ पर एक लड़की डिलेनी उन सबकी फोटो भी ले लेती है। अब जब टेलर कॉलेज में अपना लॉकर खोलता है, वहाँ पर उसे कुछ पेपर्स मिलते हैं और उसमें उसकी फोटो पर चाकू के निशान होते हैं। वो इन सब के बारे में अपनी बहन जिया को बता देता है। अब इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं और पार्टी में जाने के लिए रेडी होते हैं। टेलर एमा को मैसेज करता है पर एमा टेलर के मैसेज का रिप्लाई नहीं देती, जिस पर जिया उसको कॉल करने के लिए बोलती है पर उसका कॉल भी नहीं लगता। टेलर जिया से बोलता है कि तुम जाओ, मैं यहीं पर रुकूंगा और जिया अकेले पार्टी में चली जाती है। वहाँ पर वो खूब इंजॉय करती है। पार्टी में माइल्स अपनी गर्लफ्रेंड डिलेनी के साथ होता है। जिया उन दोनों के साथ डांस करती है। वो वहाँ पर सोफिया से भी मिलती है। माइल्स जिया से टेलर के बारे में पूछता है, जिस पर वो बोलती है कि उसने मना कर दिया। अब हमें टेलर का घर दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम उसको समझाती है कि कोई बात नहीं, एमा को शायद कुछ काम आ गया होगा। तभी उनके घर पुलिस की कार आती है और वो बताते हैं कि सोफिया का मर्डर हो गया है और जहाँ पर मर्डर हुआ है वहाँ के फुटेज में टेलर को देखा गया है। अब पुलिस टेलर को अरेस्ट करके चाइल्ड डिटेंशन सेंटर में ले जाती है पर उसकी माँ कहती रहती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अब वहाँ पर टेलर की माँ की दोस्त जूडी भी आ जाती है और वो उसको बोलती है कि मुझे देर रात में सोने की आदत है और जब मैं रात में जग रही थी तभी मैंने टेलर को घर से बाहर जाते हुए देखा था। पर उसकी माँ उसकी बात पर यकीन नहीं करती और वो खुद अपने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करती है जहाँ पर उन्हें टेलर घर के बाहर जाता हुआ दिखाई देता है। अब वो और भी घबरा जाती है। वो अपनी बेटी जिया को भी वही फुटेज दिखाती है और ये दोनों काफी डर जाते हैं। अब अगले दिन उसकी माँ टेलर से मिलने जेल जाती है जहाँ वो बोलती है कि मैंने तुम्हारी फुटेज देखी है और अब तुम बताओ कि घर के बाहर क्या करने गए थे। जिस पर वो बोलता है कि मुझे एमा का मैसेज आया था कि मुझे पार्क में मिलो और जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर सोफिया भी आई थी। उसने बताया कि उसको भी ऐसे ही किसी ने पार्क में मिलने के लिए बुलाया था। हम दोनों ने जब एक दूसरे को इसके बारे में बताया तो हम इस पर खूब हंसे। इसके बाद वो अपनी पार्टी के लिए चली गई थी और मैं अपने घर आ गया था। इसके बाद उसकी माँ बोलती है कि जो भी इन सब के पीछे है वो उसका पता जल्द ही लगा लेगी। अब टेलर की माँ जिया को कॉल करती है और उसको बोलती है कि टेलर के गेमिंग लैपटॉप और उसके रूम को चेक करो, शायद वहाँ पर कोई क्लू मिल जाए कि कौन टेलर को मैसेज कर रहा था। जब जिया टेलर के रूम को चेक कर रही थी तब उसे वहाँ पर उसके लैपटॉप में तो कुछ नहीं मिलता पर उसके लॉकर में उसे एक गिफ्ट मिलता है जिस पर एमा लिखा था। अब हमें जिया के घर में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है और ये जिया की माँ के ऑफिस में काम करता था और जिया की माँ को पसंद भी करता था क्योंकि जिया के फादर 2 साल पहले मर चुके थे। वो वहाँ पर उन सब के लिए खाना लेकर आता है। अब वहाँ पर जिया की माँ भी आ जाती है और वो जैक को देखकर सरप्राइज होती है कि वो ऐसे अचानक से घर आ गया। तभी जिया उनको बोलती है कि जैक हमारे लिए खाना लेकर आया है। जिया वहाँ पर अपनी माँ को एमा का वो गिफ्ट भी दिखाती है और कहती है कि क्या हमें इसे पुलिस को देना चाहिए, जिस पर उसकी माँ उसको मना करती है और कहती है कि वो इसे टेलर के अगेंस्ट यूज करेंगे। खैर वहाँ पर जैक के पास उसकी बेटी डिलेनी का कॉल आता है। डिलेनी वही लड़की होती है जो माइल्स की गर्लफ्रेंड थी और टेलर की क्लासमेट। वो बताता है कि डिलेनी की कार एक रात पहले चोरी हो गई थी, जिसके बाद उसकी कार विलेज के बाहर मिली। खैर इसके बाद जैक वहाँ से चला जाता है। अब न्यूज़पेपर में भी टेलर की फैमिली के बारे में बुरा बुरा छपने लगता है, जिससे जिया और उसकी माँ बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं। जब वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं तभी जिया अपनी माँ को उस लॉकर के बारे में बोलती है जिसमें टेलर की फोटोज में चाकू के निशान थे और इस फोटो को टेलर की क्लासमेट डिलेनी ने लिया था क्योंकि वो फोटो हर जगह फैल चुकी थी। जिसके बाद उसकी माँ उसे स्कूल जाने के लिए बोलती है ताकि
ताकि वहाँ पर शायद उन्हें कोई सुराग मिल सके। जब जिया वहाँ पर जाती है तो उसे वहाँ पर डिलैनी मिलती है जो माइल्स की गर्लफ्रेंड थी। वो उसे बताती है कि आज कॉलेज बंद है और सब लोग सोफिया की मेमोरी में पार्क में कैंडल जलाएंगे। वहाँ पर डिलैनी जिया को वही फोटो दिखाती है जिसमें टेलर और सोफिया थे और उसमें ल्यूकस भी था और ये फोटो उसी ने ली होती है जब ल्यूकस टेलर का मजाक बना रहा था। जिया डिलैनी से पूछती है कि ये फोटो किसने ली है, जिस पर वो कहती है कि मुझे नहीं पता। जिया ल्यूकस के बारे में उसको पूछती है जिस पर वो बोलती है कि वो बहुत शरारती लड़का है। अब ये दोनों ल्यूकस के लॉकर को चेक करने जाते हैं। वहाँ पर उन्हें वैसी ही फोटोज मिलती हैं जैसे टेलर के लॉकर में मिली थी। जब ये दोनों वहाँ पर चेक कर रहे थे तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब इसके बाद हमें टेलर की माँ को दिखाया जाता है। उससे मिलने जूडी आती है। वो उसको बोलती है कि माइल्स के स्कूल में झगड़े बढ़ गए हैं और उसका हेल्थ ऐप भी अच्छा नहीं चल रहा है और उसकी हालत बहुत ही खराब है। टेलर की माँ उसको बोलती है कि हमारा अभी बुरा टाइम चल रहा है लेकिन सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। शाम को जिया अपने घर आती है और अपनी माँ को लॉकर के बारे में सब कुछ बोलती है। उसकी माँ उसको बोलती है कि तुम्हें ऐसे किसी के लॉकर को नहीं खोलना चाहिए। तभी उसकी माँ को उसके ऑफिस से कॉल आता है और वो अपने ऑफिस चली जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसे उसकी जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि वो टेलर की माँ थी और टेलर ने सोफिया का मर्डर किया था। इन सब से वो बुरी तरह से टूट जाती है। तभी जब वो पार्किंग एरिया में होती है वहाँ पर वो जैक की कार को देखती है और उसे याद आता है कि ऐसी ही सेम कार तो पार्क के फुटेज में थी जहाँ पर सोफिया का मर्डर हुआ था। वो अपनी बेटी को वही पार्क वाला वीडियो दिखाती है जिसमें वो जैक की बेटी डिलैनी की गाड़ी पहचान लेती है। अब इसके बाद हमें माइल्स को दिखाया जाता है जो कि पार्क में सोफिया की फोटो के सामने बैठकर रो रहा होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि माइल्स भी सोफिया को पसंद करता था। वहाँ पर डिलैनी भी होती है। वो उसे कार में बैठने के लिए बोलती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं लेकिन रास्ते भर वो झगड़ा करते हैं। अब डिलैनी माइल्स को उसके घर पर छोड़ देती है लेकिन टेलर की माँ डिलैनी और माइल्स को लड़ते हुए देख लेती है। अब रात में वो उसके घर पर डिनर के लिए जाते हैं जहाँ पर टेलर की माँ माइल्स से डिलैनी के बारे में पूछती है कि तुम उसको कब से जानते हो। माइल्स डिलैनी का नाम सुनकर परेशान हो जाता है। वो कहता है कि इस केस में उसका नाम तो नहीं आ रहा। टेलर की माँ बोलती है कि मैंने आज तुम्हें डिलैनी के साथ देखा था और क्योंकि डिलैनी मेरे फ्रेंड जैक की बेटी है इसीलिए मैंने उसके बारे में तुमसे पूछा। खैर इसके बाद वो सब अपने रूम में चले जाते हैं। जिया और उसकी माँ डिलैनी की कार के बारे में अपने रूम में डिस्कस कर रहे होते हैं। जिया अपनी माँ को ये भी बोलती है कि कॉलेज वाली फोटो डिलैनी ने ली थी और जब मैंने उसको इसके बारे में पूछा तब उसने मना कर दिया, यानी कि वो भी इसमें शामिल हो सकती है। जिया की माँ उसको सेफ्टी के लिए उसको एक स्प्रे भी देती है। तभी हम देखते हैं कि माइल्स बाहर से उनकी बातें सुन रहा होता है। अब हमें ल्यूकस को दिखाया जाता है जो सोफिया की फोटो के सामने कैंडल जला रहा होता है। वो उसकी फोटो के सामने एक लेटर भी रखता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और इसके बाद हमें टेलर की माँ का रूम दिखाया जाता है। वहाँ पर जूडी उसको उठाती है और कहती है कि पुलिस को ल्यूकस की बॉडी पार्क में मिली है और वहाँ पर उन्हें एक सुसाइड लेटर भी मिला है और उसने उस लेटर में कन्फेस किया है कि उसने ही सोफिया को मारा था। लेकिन टेलर की माँ के पास टेलर की लॉयर का फोन आता है कि पुलिस को भी लगता है कि ल्यूकस का किसी ने मर्डर किया और इसे जानबूझकर सुसाइड बनाया है। जिया की माँ ये सब जिया को बोलती है। खैर अब जिया अपने स्कूल जाती है और जैसे कि उसे डिलैनी के ऊपर शक था तो वो उसे जाते ही पकड़ लेती है और उसको बोलती है कि तुमने सोफिया को क्यों मारा। माइल्स उन दोनों को अलग करता है। अब ये तीनों एक कमरे में होते हैं जहाँ पर डिलैनी वही फोन दिखाती है जिससे वो टेलर को मैसेज करती थी। डिलैनी माइल्स से सब कुछ सच बोलने के लिए कहती है। माइल्स उसको बोलता है कि मैंने ही एमा को बनाया था क्योंकि स्कूल में टेलर को सब लड़के परेशान करते थे और जब से एमा आ गई थी वो उन सब पे ध्यान नहीं देता था। माइल्स कहता है कि मैं बस टेलर की मदद करना चाहता था। वहाँ पर डिलैनी बोलती है कि वो फोन माइल्स ने मुझे दिया था क्योंकि मुझे भी टेलर के बारे में बुरा लगता था। वो बोलती है कि मैं ही एमा बन के टेलर से बात करती थी क्योंकि माइल्स ने मुझे ऐसा करने के लिए बोला था। अब जिया डिलैनी से पूछती है कि क्या तुमने सोफिया को मारा, जिस पर वो कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा। तभी माइल्स हार मान लेता है और वो सब कुछ बताने लगता है। वो बोलता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था। मैं उस दिन पार्टी में बस सोफिया से बात करना चाहता था लेकिन मुझे डर था कि वो मुझसे बात करने से मना कर देगी, इसलिए मैंने उस लड़के के नंबर से मैसेज किया जिसको सोफिया पसंद करती थी और उसे पार्क में आने के लिए बोला और मैंने एमा बन के टेलर को भी वहाँ पर आने के लिए बोल दिया क्योंकि वो टेलर पर भरोसा करती थी और वो सोफिया से बात करने में उसकी मदद कर सकता था। खैर जब माइल्स डिलैनी की कार लेकर वहाँ पर पहुँचता है तो टेलर वहाँ से जा चुका था और वो अकेले ही सोफिया के पास जाता है। वो उससे बात करने के लिए बोलता है। तभी सोफिया बोलती है कि क्या तुमने ही मुझे और टेलर को यहाँ पर बुलाया था, जिस पर वो हाँ बोल देता है। सोफिया उसको धोखेबाज बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी माइल्स उसको पकड़ लेता है जिससे सोफिया मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी माइल्स का धक्का उसको लग जाता है और सोफिया गिरकर एक पत्थर से टकरा जाती है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। माइल्स बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपनी माँ को कॉल करके सब कुछ बोल देता है। अब उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है। वो भी सोफिया को चेक करती है जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि सोफिया मर चुकी है। उसकी माँ माइल्स को किसी को कुछ भी न बताने के लिए बोलती है। जिया माइल्स को बोलती है कि तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया, जिस पर वो बोलता है कि मैं बताना चाहता था लेकिन मैं बहुत डर चुका था। तभी जिया माइल्स से पूछती है कि क्या तुम्हारी माँ ने ही ल्यूकस को मार दिया, जिस पर वो बोलता है कि मुझे नहीं पता। अब वो अपने घर की ओर निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि टेलर की माँ और जूडी एक साथ होते हैं। वहाँ पर टेलर की माँ को जैक का कॉल आता है जो उसे बताता है कि मैंने विलेज एरिया की फुटेज चेक की है और जो लोग उस दिन कार को विलेज के पास छोड़ने आए थे उसमें तुम्हारी पड़ोसी जूडी भी थी। तभी उसकी माँ जूडी से बोलती है कि तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने ल्यूकस को क्यों मार दिया। वो कहती है कि मैं टेलर को जेल से बाहर निकालना चाहती थी इसीलिए मैंने उसे मार दिया।
अब टेलर की माँ पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन जूडी उसका फोन छीनने लगती है। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और वो जूडी पर वही स्प्रे करती है जो उसकी माँ ने उसको दिया था। खैर अब वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और जूडी और माइल्स को अरेस्ट कर लेती है। अब इसमें माइल्स की कोई गलती नहीं थी, इसलिए टेलर की माँ उसको बोलती है कि वो उसका जल्दी बाहर आने के लिए इंतजार करेगी और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।